ओम का उच्चारण करेंगे आराम से, लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरना है और छोड़ते हुए ओम की ध्वनि। उस परमात्मा का ध्यान कर लेंगे, उस परम शक्ति का, उस परम चेतना का, उस परम ब्रह्मा का, उस मालिक का, जिस परमात्मा की हम संतान हैं, जिस परमात्मा के श्वासों के कारण हम इस संसार में घूम रहे हैं, जिसकी एक पल की भी श्वास अगर हमें ना मिले तो ऐसी स्थिति में हमारा इस संसार में कोई वजूद नहीं रह जाता है। हमारा चाहे कितना भी बड़ा पद हो, चाहे कितने भी हम सुंदर हों, चाहे कितने भी हम स्वस्थ हों, चाहे हम एज से कितने भी छोटे हों, चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, चाहे हम भक्त हों, चाहे हम संत हों, कुछ भी हों, यदि इस शरीर में श्वास ना चले तो इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। यह शरीर मिट्टी कहलाने लगता है और इस शरीर का संसार में कोई मूल्य नहीं रह जाता है। परमात्मा जो इस शरीर को चलाने वाला है वो श्वास के रूप में, ब्रह्म के रूप में हमारे भीतर निवास करता है। वही हमारी आँखों से देखता है, वही हमारे कानों से सुनता है, वही हमारी जीवा से बोलता है, वही हाथों के माध्यम से पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मणेंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वही है जो हमारे भोजन को पचाता है, वही है हमारे जो भोजन से रसों को निकालता है, वही है जो हमारे इन रसों का पाचन करके हमारे शरीर को पुष्टता प्रदान करता है और हमारी सप्त धातुएँ अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, रस आदि इस शरीर में वितरित होते हैं और समान रूप से वितरित होकर करके हमारे शरीर को बनाते हैं। ये पंचकोशा जो शरीर है, इसकी फिजिकल, जिसको आप देख रहे हैं भौतिक शरीर, ये केवल अन्न से पुष्ट होता है, अन्न और जल से। दूसरा इसमें प्राणिक शरीर है जो प्राण से पुष्ट होता है। तीसरा इसमें मानसिक शरीर है जो मन कहलाता है, मानसिक शरीर है, मन, मानसिक, मन के साथ में चलता है। चौथा हमारा बुद्धि है जो बौद्धिक शरीर है, जो विज्ञानमय कोश है। और पांचवा हमारा आनंदमय कोश है। ये पांच कोश का शरीर पंचकोशा शरीर कहलाता है, 5 शीथ कहलाती है जिसको हम लोग कहते हैं। एक में भी अगर कमी रहती है, चाहे अन्न जल वाला शरीर अगर कमज़ोर होगा तो प्राण वाला शरीर पुष्ट होते हुए भी शरीर कमज़ोर हो सकता है। और यदि ये भौतिक शरीर पुष्ट है लेकिन उसमें प्राण शक्ति कमज़ोर है तो चाहे कितना भी आप खा पी लें, उससे शरीर में स्फूर्ति नहीं आएगी जब तक प्राण शक्ति प्रबल नहीं होगी। तो परमात्मा ने हमें जो ये सुंदर सा शरीर दिया है, इसके जो अंग दिए हैं, अंग रूपी आभूषण दिए हैं, उसके लिए उस मालिक का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, किसी के कान नहीं हैं, किसी के जीवा नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई अंधा है। और परमात्मा ने हमें ये समस्त